नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्य ज्योतिष में आपका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है और वह भी सिंह राशि वाले जातकों के लिए। आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो सिंह राशि वाले जातकों के लिए रहेगी, क्योंकि ये ग्रह गोचर जो अब बदलाव में आ रहा है तो आपकी किस्मत को कितना बदलेगा, आपके कैरियर को कितना बड़े, जो आज परेशानी अब तक आ रही थी उसमें क्या निजात मिलेगी, आपके लिए क्या फायदा होगा। इनमें से हमारे 3 ग्रह, 2 ग्रह बकरी से मार्गी होंगे और 1 ग्रह राहु जो है गुरु को छोड़ करके अपने दूसरी राशि मीन में चला जाएगा। तो क्या बदलाव जो होने वाला है, इससे क्या लाभ होगा, आपके लिए जीवन में कितना परिवर्तन होगा। तो मित्रों, बहुत आसान तरीके से इसको समझना है आप लोगों को। यदि आप ज्योतिष सीखना चाह रहे हैं, आप जिज्ञासु हैं ज्योतिष सीखने के, तो मेरे 100 वीडियो चल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने आपके लिए ज्योतिष सिखाने की बात की है और बहुत छोटे छोटे वीडियो और हर पॉइंट को लेकर के मैंने अलग अलग आप लोगों के लिए बताया है। जबकि इस ज्योतिष के नाम पर बहुत पैसा आप लोगों से 3-4 दिन का कोर्स या 8 दिन का कोर्स, भाई मेरे ये इतना बड़ा ग्रंथ है, 3 दिन में 4 दिन में नहीं कुछ आता, ABCD भी नहीं आती। तो आप इस बात को समझिए, मैंने 100 वीडियो लगभग आपके लिए इतनी दे रखी है कि यदि आप उन्हें सीखेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा फायदा होगा और अच्छे ज्योतिषी बन पाएंगे। उसमें मैंने आपसे कुछ नहीं लिया। यदि आपको हमारे वो वीडियो अच्छे लगते हैं और या ये वीडियो हमारे जो चल रहे हैं ये अच्छे लगते हैं, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। क्योंकि आप यदि इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे लिए एक मनोबल बढ़ता है, हमें एक खुशी होती है और फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, आपका कोई पैसा तो लग नहीं रहा। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं केवल इसलिए कि आप लोगों का कहीं लाभ हो सके, आप लोग इसका फायदा उठा सकें। ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप प्रपंच से बच पाएंगे, क्योंकि ये सौर मंडल है, विज्ञान है, सौर मंडल पर आधारित है, वेदों का 6ठा अंग है, वेदों के नेत्र हैं। हम ये मान के चलते हैं कि हम वेद ही पढ़ रहे हैं। तो मित्रों, यदि आप अच्छे शास्त्रानुसार जो ज्योतिष सीखना चाहते तो मेरे 100 वीडियो देखिए। मुझे विश्वास है पूर्ण तरह से कि आप जो है अच्छे ज्योतिषी बन पाओगे। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। कुछ लोग हमें बताते हैं, फोन करके व्हाट्सएप पर बात करते हैं हमसे कि आपके वीडियो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, जो आपने बेसिक ज्ञान दिया है हमें, हम तो जानते ही नहीं थे कि ज्योतिष है क्या, आपने बहुत आसान तरीके से उसमें बताया है। मैं उन लोगों का धन्यवाद करता हूं कि ज्योतिष सीख रहे हैं। मेरा काम तो पढ़ने और पढ़ाने का रहा है। अब तक मैंने अध्यापक वर्ग में काम किया है, तो मैंने तो कितने लोगों के लिए क्लासों में पढ़ाया, जो बच्चे पढ़ने वाले थे उनके लिए पढ़ाया, लेकिन ज्योतिष में अब पढ़ा रहा हूं आप लोगों के लिए। वो मेरा वैतनिक मेरा जो प्रोफेशन था, एक टीचिंग था, वो मैंने अपना किया। अब रिटायरमेंट के बाद अब इस चीज को आप सीखिए। मेरा उद्देश्य ही है कि आप ज्योतिष सीखें, इसका लाभ उठाएं। तो विधाएं अपनी अपनी अलग अलग विधाएं, कोई किसी माध्यम से, कोई किसी माध्यम से, कोई एलोपैथिक से, कोई हेमोपैथिक से, कोई आयुर्वेद से, कोई योगा से, कोई एक्यूप्रेस, बहुत सारी विधाएं जो व्यक्ति के संकटों का हरण करती हैं, अर्थात उस व्यक्ति के अंदर इम्यूनिटी पावर देती हैं। तो ये ग्रहों के आधार पर, वेदों के जो नेत्र वैसे ही नहीं कहा गया इसके लिए, ये एक लाइट का काम करती है, एक टॉर्च का काम करती है, आपको रास्ता जरूर दिखाती है। यदि इस पर आपको विश्वास है कि ज्योतिष कुछ कहती है, कुछ बताती है आगामी समय के लिए, तो आप इसको जरूर सीखें। और जो इसको नहीं सीखना चाहते तो कम से कम इतना जान लीजिए कि आप प्रपंच से बच जाओगे, जो इसमें मिथ्या बातों को डाल दिया गया है। ये कोई जादू टोना टोटकी का विषय नहीं है मित्रों। आप अपने आप को पॉजिटिव बनाइए। ये पॉजिटिव बनाने के लिए आपको एक इम्यूनिटी सिस्टम देने के लिए ये ग्रह चाल के आधार पर, उस ओरा के आधार पर, उस गुरुत्वाकर्षण के आधार पर आप लोगों को रास्ता बताती है। जो आपकी इम्यूनिटी, आपकी जो भी तत्व आपके शरीर में, 5 तत्वों में से कोई भी तत्व कमजोर होता है, वो तत्व हम किसी न किसी माध्यम से और ये आपके लिए पूरा करते हैं वो ग्रह। इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। सीखिए मित्रों। आज बात जो हम करने वाले हैं वो बात करेंगे हम सिंह राशि वालों के लिए। कि सिंह राशि वालों के लिए जो ग्रह गोचर बदलाव ले रहा है, गुरु बकरी चल रहे, शनि बकरी चल रहे, राहु और गुरु का चांडाल योग बना, जो जिन्होंने आपकी
जिन दोनों ने मिलकर के आपके लिए कहीं प्रपंच में या किसी तरह से आपको कुंठित किया या आपके विचारों को कहीं परेशान किया, आपकी अस्थिरता रही, आपकी मानसिक शक्ति जो है इस तरह से इन्होंने भ्रमित कर दी कि आप कहीं निर्णय नहीं ले पाए। जो आते आते आपके हाथ में जो अच्छे अवसर थे वो निकल गए। मित्रों, अब ये ग्रह चाल बदलने पर, ये मार्गी होने पर या एक दूसरे का साथ छोड़ने पर आपके लिए कितना फायदा होगा, कितना लाभ होगा, कितना कैरियर में आपका साथ मिलेगा इन ग्रहों का, उसको बहुत आसानी से समझते हैं। मित्रों, यदि मैं सिंह राशि के गोचर की बात करूं तो आपके भाग्य स्थान में राहु और गुरु चल रहे हैं रेट्रोगेट होकर के। 7वें भाव में इस समय जो चल रहे हैं वो शनिदेव चल रहे हैं रेट्रोगेट होकर के। 3रे भाव में केतु बैठे हुए हैं। तो देखिए, इन्हीं ग्रहों का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि ये ज्यादा समय तक एक राशि पर रहते हैं। शनि 2.5 वर्ष तक रहते हैं और गुरु 1 वर्ष तक रहते हैं। डेढ़ साल तक, 18 महीने तक राहु और केतु का गोचर रहता है। इसलिए इनको समझना बहुत जरूरी होता है और इनका इफेक्ट जीवन में बहुत जबरदस्त आता है। तो अब तक हम बात करें आपके शनिदेव की ही बात करते हैं कि शनिदेव 4 नवंबर को रास्ता सीधा कर लेंगे, अर्थात अब तक ये बकरी चल रहे हैं और बकरी चाल अच्छी नहीं गई, स्थिरता की तरफ को ले जाती है, शिथिलता की तरफ को ले जाती है, इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर करने की तरफ को ले जाती है, आलस्य देती है और आलस्य व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है। आपके बैक प्रॉब्लम रही होगी या आपके पेट में प्रॉब्लम रही होगी, इस तरह के आपके मान सम्मान में कहीं कमी रही होगी, आपके विचारों में भिन्नता रही होगी, आप इससे स्वभाव वाले नहीं बन पाए होंगे, आप समय पे आपने कोई निर्णय नहीं ले पाए होंगे। ये सब चीजें अब आपकी बदलने वाली हैं। तो 7वें घर में बैठ करके, दाम्पत्य भाव में बैठ करके, तो आपके पार्टनरशिप को उन्होंने डिस्टर्ब किया। आप डिस्टर्ब रहे अपने पार्टनरशिप से। आपका जो पार्टनर आपके साथ काम कर रहा था, चाहे व्यापार में काम कर रहा था, और पार्टनर, पत्नी भी एक पार्टनर होती है, पति भी आपका एक पार्टनर होता है, व्यवसाय में जो आपका साथ देते हैं वो भी आपके पार्टनर होते हैं। तो मित्रों, उसमें कहीं ना कहीं आपके में कमी रही अब तक, क्योंकि शनि रेट्रोगेट चले। 4 नवंबर के बाद आपके ये चीजें समाप्त होने वाली हैं। और तीसरी दृष्टि उनके दाम्पत्य भाग्य स्थान पर जा रही, तो भाग्य स्थान में भी कहीं आपको अधार्मिक बनाया, आपको आध्यात्मिक की तरफ को ले गए, योग की तरफ को ले गए, आपको मेडिटेशन की तरफ को ले गए। ये तो आपके काम कराए, लेकिन आपके भाग्य में कहीं ना कहीं कमी रही, जो आप सोच रहे थे वो पूरा नहीं हो पाया। मित्रों, यदि मैं बात करूं आपके स्वास्थ्य की, आपके उसके, तो आपके लिए कहीं ना कहीं इम्यूनिटी सिस्टम में भी कहीं कमजोरी रही। और बात करूं मैं आपके चतुर्थ भाव, जहां भूमि भवन वाहन आप लेना चाह रहे थे, उसमें भी आपके में कमी रही है। माता के स्वास्थ्य में कमी रही है, उनके स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं कोई उथल पुथल बनी रही, चाहे वो उनके घुटनों के दर्द हो, चाहे बैक प्रॉब्लम रही हो उनको, या सर्वाइकल रहा हो उनके लिए, ये सब चीजें देने में सक्षम होते हैं शनिदेव। तो इस तरह की ये वातावरण अब तक बना रहा। मैं तो 4, अब ये मानिए आपके लिए 4 नवंबर से ये बकरी से मार्गी हो जाएंगे शनि, तो आपका भाग्य साथ देने के लिए बैठा है। आपका जो एक सिस्टम है जो आपका परिवार में बना हुआ था, कहीं आप उल्टा सोच रहे थे अब तक, अब एक पॉजिटिव सोच बन जाएगी। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनिदेव कहीं दूषित है या कहीं कमजोर है किसी भी कारण से, तो ये ग्रह गोचर उतना काम नहीं कर पाएगा। तो क्योंकि सिंह लगन में या सिंह राशि वालों के लिए तो शनि को वैसे भी ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वो 6ठे भाव के स्वामी होते हैं और 7वें भाव के स्वामी होते हैं। तो दाम्पत्य जीवन में जो गड़बड़ाहट चल रही थी, आपके व्यापार में जो दिक्कत चल रही थी, 4 नवंबर के बाद वो अच्छी होने वाली है, बशर्ते आपकी कुंडली में, आपकी जन्म पत्रिका में शनिदेव प्रबल हो, मजबूत हो, तो आपके लिए कुछ न कुछ रास्ता अच्छा मिलेगा। मित्रों, आपका भाग्य साथ देगा, यात्राएं आप करेंगे तो आपके लिए उससे भी लाभ प्राप्त होगा। भाग्य आपको साथ देने के लिए अब तैयार है, अब आगे बढ़ेंगे। आप जो सोचेंगे, जो समझेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। तो मित्रों, आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी, आपके स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होगी, आपके जो मान सम्मान प्रतिष्ठा में कहीं गिरावट आ रही थी, कोई कमी आ रही थी, लोग आपसे कट रहे थे, वो अब आपसे जुड़ेंगे। 4 नवंबर के बाद शनि देव आपके, जो आप सोच रहे थे कि मैं कोई प्लानिंग ऐसी करूं कि मैं कोई भूमि ले लूं या भवन ले लूं या वाहन ले लूं,
तो आप 4 नवंबर के बाद एकदम फिर चाहेंगे और आपको मनचाही इच्छा आपकी पूर्ति होगी ही होगी। चाहे आप जमीन लें, चाहे जायदाद लें, चाहे आप किसी वाहन को खरीदना चाहें, तो ये आपको मिलेगा। माता के स्वास्थ्य में भी कुछ जो निजात मिलेगी। मित्रों, हम बात करें आपके राहु देव की, तो राहु देव भाग्य स्थान में गुरु चांडाल योग बना करके अब तक बैठे थे, आपके भाग्य को दूषित कर रहे थे। आप भाग्य को अपने को कोस रहे थे बार बार, क्योंकि आपके काम असफल हो रहे थे। भाग्य को कोसे, मेरे तो भाग्य में यही लिखा है, मेरे तो भाग्य में ऐसा ही था, हम तो दूसरों के लिए ही मरते रहे और हमारा किसी ने साथ नहीं दिया। मित्रों, सावधान हो जाइए और आप उस चीज का एंजॉय कीजिए, खुशी मनाइए अपने आप में कि राहु देव गुरु को छोड़ करके 30 अक्टूबर को ये गुरु की राशि 12वीं राशि में अष्टम भाव में आ जाएंगे। तो मित्रों, आपके लिए कोई ऐसा अवसर जो आपके लिए कहीं खोया हुआ था, भाग्य को आप दूषित कर अब तक कर रहे थे, अब आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा था, अब आपका भाग्य साथ देगा। और आपके जो संबंधी थे, जो आपके जो शौक मौज थे, जो आप जिस क्षेत्र में लगे हुए थे, जो चाह रहे थे आप जिस क्षेत्र में, चाहे वो ज्योतिष का रहा हो, चाहे आपके किसी प्रोफेशन का रहा हो, चाहे आप किसी मीडिया से जुड़े हुए हो, चाहे आप किसी डांसिंग और इन सारे संगीत कला से आप जुड़े हुए रहे हों और उसमें कहीं कमी आ रही थी, आप किसी क्षेत्र में जुड़ना चाह रहे थे, तो आप अब जुड़ जाएंगे और आप उसको लाभ उठा पाएंगे। छोटी मोटी यात्राएं धार्मिक करते रहेंगे और उसका आपको लाभ प्राप्त होगा। 30 अक्टूबर के बाद में आपका भाग्य बहुत अच्छा होने वाला। मित्रों, आगे मैं बात करूं कि गुरुदेव वहां अकेले बैठ करके आपके लिए बहुत कुछ देंगे। सिंह लगन वाले जातकों के लिए, सिंह राशि वाले जातकों के लिए गुरुदेव बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, और क्योंकि वह बुद्धि विवेक ज्ञान के शिक्षा के उसके मालिक होते हैं। तो और कहाँ बैठे, उच्च शिक्षा में बैठे हुए हैं। तो आपकी जो शिक्षा में कहीं कमी रह रही थी, आप रिसर्च वर्क करना चाह रहे थे, तो राहुदेव आपसे रिसर्च वर्क कराएंगे अष्टम भाव में दे करके, और आपको धन प्राप्ति भी कराएंगे। किसी न किसी माध्यम से आपकी बढ़ोतरी होगी। भाग्य भाव में बैठ के गुरु आपकी उच्च शिक्षा को प्राप्त करवाएंगे, अच्छे ज्योतिषी बनवाएंगे। जो गुण ज्ञानों की तरफ आप जा रहे थे उसमें आप जाएंगे, नौकरी की तरफ आप प्रयास कर रहे थे, तो वो आपकी नौकरी की तरफ भी आपका वो भाग्य उदय होगा। भाग्य आपका उदय होने वाला है, धार्मिक यात्राएं करेंगे, उसका लाभ उठाएंगे। भाई बंधु और आपके नौकर चाकर आपका साथ देंगे। आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा, क्योंकि 9th भाव में बैठ करके लगन भाव को भी देखेंगे, आपकी राशि को देखेंगे, तो आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा भी आपका बढ़ने वाला है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, लोग आपका आदर करेंगे, इज्जत करेंगे और आपको बहुत सराहेंगे। मित्रों, वहां से बैठ करके नवम भाव से पंचम भाव को, संतान भाव को देखेंगे, आपके ज्ञान विवेक को देखेंगे, तो आप शिक्षा की तरफ को रुझान लेंगे, धार्मिक शिक्षाओं की तरफ को रुझान लेंगे, वेद वेदांत आप पढ़ेंगे और धर्म कर्म में आप जुड़ेंगे। धार्मिक चीजों पर आपका विश्वास बढ़ेगा और आप उन चीजों से फायदा उठाओगे, लाभ उठाओगे। संतान के लिए भी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। यदि आप कि शादी में कोई व्यवधान आ रहा था, तो शनिदेव आपके लिए वहां बैठ के आपकी शादी कराएंगे, गुरुदेव आज्ञा देंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस पीरियड में नवंबर के बाद और दिसंबर के बाद, दिसंबर में मार्गी हो जाएंगे गुरुदेव, तो आपके लिए ये रास्ता बहुत प्रशस्त हो जाएगा, खुला हुआ रास्ता हो जाएगा। आपके लिए वो लंबा चौड़ा लंबा रास्ता मिलेगा, तो जो उन्नति वाला रास्ता होगा, जो आप उसमें आगे बढ़ते ही जाएं। तो कुल मिलाकर के आपके गुरुदेव राहुदेव शनिदेव आपको 4 नवंबर से शनिदेव को आपका साथ देने वाले हैं। 30 अक्टूबर से आपके राहुदेव आपको रास्ता देने वाले हैं और 30 दिसंबर से गुरु मार्गी होकर के आपकी शिक्षा ज्ञान विवेक और संतान की जो प्लानिंग कर रहे थे, शादी में कहीं व्यवधान हो रहा था, वो सब आपके पूरे होने वाले हैं। मित्रों, आपके लिए किस्मत 100% आगे बढ़ाने वाली है, आपका साथ देगी। इसलिए कहा है, तमिल में भी हमने लिखा है कि आपका जो नया बदलाव, बड़ा बदलाव कुछ आपके जीवन में होने वाला, तो ये सारे बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं। आप अपने धर्म कर्म पर चलते रहिए, आप अपने रास्ते को अच्छे रास्ते को अपनाइए। क्या उपाय करें इस पीरियड में? हनुमान चालीसा का उपाय कीजिए, भगवान
भोलेनाथ की आराधना कीजिए और शनि देव के बीज मंत्रों का आप जाप कीजिए। मैं समझता हूँ कि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इसी शुभकामनाओं के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।